बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम नाम ले लें, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है, इसे सी और इसे मैं देता हूं डी पॉइंट। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, लेट करेंगे। सबसे पहले लेट आर ए एंड आर बी आर reaction forces at point A and B, A और B पे लगने वाले रिएक्शन फोर्सेस हैं। साथ में हम एक चीज और करेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है कि नीचे से लगने वाले बल और ऊपर से लगने वाले बल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि आर ए प्लस आर बी, ये तो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहे हैं, यहाँ आर ए होगा, यहाँ आर बी होगा, और ऊपर से क्या लग रहा है, ऊपर से लग रहा है हमारा 10 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 3 मीटर प्लस 5 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 2 मीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा 30 किलो न्यूटन, और ये कितना आ जाएगा 10, तो कुल मिला के ये आ गया मेरे पास 40 किलो न्यूटन। इसके बाद हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालते हैं। तो मैं लेता हूं पॉइंट ए। नाउ टेक मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। वी हैव, क्या आएगा कि हमारे पास ए पॉइंट के अबाउट में मूवमेंट निकाल रहा हूं, तो सबसे पहले सबसे दूर कौन है, बी है, आर बी। आर बी कैसे घुमाएगा इसको, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और डिस्टेंस कितनी है इसकी, 3 और 2 5 और 2 7 इंटू 7। इसके बाद ये वाला लोड है, ये लोड कैसे घुमाएगा इसको क्लॉकवाइज, तो माइनस हो जाएगा, माइनस लगा देता हूं। साथ में है कितना ये 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 तो है ही। फिर क्या देखेंगे हम, ए पॉइंट से कितनी दूरी पे से शुरू हो रहा है, तो 3 और 2 5, 5 की दूरी से ये शुरू हो रहा है, प्लस जितनी दूरी पे ये फैला हुआ है उसका आधा हो गया। ऐसे सबसे लास्ट वाले की बात करेंगे, इसमें भी माइनस लगाएंगे क्योंकि ये इसको कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, माइनस है कितना ये 10 इंटू 3, कितनी दूरी से शुरू हो रहा है, 0 दूरी से शुरू हो रहा है, पहला कितने पे है 3/2 इज इक्वल्स टू 0। अब 7 आरबी माइनस इससे कटेंगे तो वन हो जाएगा, ये 6 और ये 10 तो इसका 60 हुए, माइनस ये कितना होगा 1.5 और ये 30 इंटू 1.5 कितना होगा, 30 इंटू 1.5 45 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा ये 105 बराबर 0। कितने से आएगा ये 15 से चला जाएगा, तो आरबी की वैल्यू आ गई 15 किलो न्यूटन, और हमें मालूम है एंड आर ए प्लस आरबी इक्वल टू कितना है, आर ए प्लस आरबी 40 है, आर ए प्लस आरबी इक्वल टू है 40, देयरफॉर आर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 माइनस 15 यानी कि 25 किलो न्यूटन। ये आर ए और आर बी की वैल्यू आ गई। इसके आगे आप सॉल्व करेंगे, लिख लो यहाँ पे पहले, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ।
शियर फोर्स पता करेंगे। शुरुआत एक पॉइंट से करेंगे। शियर फोर्स पॉइंट ए पॉइंट पे कितना होने वाला है शियर फोर्स? ए पॉइंट पर अगर मुझे शियर फोर्स निकालना है तो कितना नीचे से लग रहा है ऊपर? आर ए वही होगा। आर ए कितना लग रहा है? आर ए की वैल्यू बताओ। आर ए है हमारा 25, तो वही हो जाएगा सिंपल, इज इक्वल टू आर ए। एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी सेम रहेगा, ठीक, जो आर ए और आर बी, बकाया बीच में जो होगा वो चेंज होगा। आर ए कितना है? 25 है, तो लिख देंगे हम 25 किलोमीटर। फिर आएगा शियर फोर्स एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे कितना होगा? तो 25 तो ऊपर की तरफ लग रहा है, माइनस 10 इंटू 3 यानी कि 30, तो कितना हो गया? माइनस का 5 किलोमीटर। इसके बाद इसको मैं ड्राइंग डायग्राम के साथ साथ ड्रॉ करना चाहता हूं। यहां तक तो आ गया ये, इस पॉइंट तक 25 किलोमीटर, क्योंकि आ रहे के बराबर जितना आ रहे हैं उतना होगा। यहां से क्या हुआ? ये इंक्लाइन आएगा नीचे की तरफ ऐसे, और यहां पहुंच गया, कितना हो गया? माइनस का 5 किलोमीटर। सिंबल चेंज कर दिया इसने, बेस लाइन से नीचे आ गया। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी, ये डी और ये पॉइंट बी। इसके बाद क्या होगा? यहां से लेके यहां तक तो इतना ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस पॉइंट पे वापस और नीचे की तरफ आएगा, कितना आएगा भाई नीचे? ये सेकंड, फिर थर्ड। एट पॉइंट डी भी सेम रहने वाला है, डी पे कितना होगा? माइनस 5 किलोमीटर। फिर एट पॉइंट 4 पे कितना होगा? एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे कितना होगा? माइनस का 5 किलोमीटर, और माइनस का 5 इंटू 2, माइनस का 5 इंटू 2 यानी कि कुल कितना हो गया? 15 किलोमीटर। और मैंने क्या बताया था? बी पॉइंट पर भी उतना ही होगा, आर बी भी तुम्हारा 15 ही है, इसलिए इतना आएगा तुम्हारा। इसको और नीचे ले जाएंगे, इंक्लाइन ही जाएगा नीचे, ये हो गया माइनस का 15 किलो, ये बनेगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। ये बन गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। अब इसमें एक पॉइंट पता करना होगा मुझे, ये वाला पॉइंट जहां पर शियर फोर्स क्या हो रहा है? अपना साइन चेंज कर रहा है, जीरो हो रहा है। क्यों? क्योंकि जहां पर शियर फोर्स अपना सिंबल चेंज करेगा वहीं पर बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, इसलिए मुझे ये पता करना जरूरी है। तो मैं यहां से लेकर यहां तक की दूरी को मान लेता हूं x। अब जैसा कि मुझे मालूम है कि हुआ क्या है, पहले ऊपर की तरफ लगा था 25, मैं लिखता हूं लेट ए बी सी डी हो गया, इसको ई नाम देता हूं, लेट ए ई इज इक्वल्स टू x। देयरफॉर जैसा कि मैं देख रहा हूं यहां पे जीरो हो रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाला लोड और ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाला लोड दोनों यहां पर माइनस करने पे जीरो हो रहे हैं। तो नीचे से ऊपर कितना लग रहा है? 25 लग रहा है, माइनस ऊपर से कितना लग रहा है? 10 इंटू एक्स, क्योंकि यहां तक तो 10 इंटू 3 है, लेकिन यहां मुझे पता नहीं है क्या है। 10 इंटू एक्स बराबर 0। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे अपनी x की, तो 10x हो जाएगा, इससे इसको काटोगे तो x बराबर कितना आएगा? 2.5। तो ये दूरी भी मालूम पड़ेगी मुझको, जहां पर मेरा शियर फोर्स क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। इसके बाद हम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो पहले मैं बना देता हूं, उसके बाद एक साथ ही उतार लेना। बेंडिंग मोमेंट, अब बेंडिंग मोमेंट क्या होगा?
बेंडिंग मोमेंट पहले पॉइंट पे और लास्ट पॉइंट पे तो क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। यहाँ तक कुछ होगा नहीं पहले और लास्ट पॉइंट पे। जो भी बेंडिंग मोमेंट होगा वो कहाँ होगा, बीच में होगा, ई सी और डी, इन 3 पॉइंटों पे होगा और कहीं भी नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई, क्योंकि सबसे नजदीक मेरे यही है। यहाँ से बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई क्या होने वाला है, नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसको मैं ले लेता हूं पॉजिटिव, यानी कि 25 इंटू कितनी डिस्टेंस है ये 2.5, अभी भी तो निकाली है, 25 इंटू 2.5, और ऊपर से नीचे कितना लग रहा है, माइनस का 10 इंटू 2.5 और 2.5 का आधा लेंगे। इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। इसे सॉल्व करोगे तो 5 हो जाएगा, और ये 62.5 माइनस ये होगा 6.25, 6.25 का 5 से इंटू करो, बता देना कितना आ रहा है, करके देखो। 6.25 का 5 से इंटू करके बताओ कितना आ रहा है। 6.25 इंटू 5, 3 से 12 कितना, 3 से 12, 312.5, 312.5, 312.5, तो कितना हो जाएगा 31.25, सही है ना। इन दोनों को माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है, माइनस करो तो इसका आगे पीछे किस बात है, बताओ कितना आ रहा है, 30.75, करने दो, या तो करो ऐसे हवा में मत तीर छोड़ो। अरे तो सेम ही आ रहा है, तो क्या आ रहा है, तो आ रहा है, दुगना है ही उसका, तभी तो मैं देखना चाह रहा हूँ कितना आ रहा है। ये आएगा 31.25 किलो न्यूटन इनटू मीटर, ये इसका दोनों ही तो है, तो आधा ही आएगा, और क्या आने वाला है। सेकंड, अब निकालेंगे हम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट, इसके बाद पॉइंट कौन सा था, सी पॉइंट आ, सी पॉइंट पे निकालना है। तो सी पॉइंट पे फिर से नीचे से फोर्स अगर आ रहे तो 25 इंटू 3, ये तो होगा पॉजिटिव, ऊपर से कितना -10 इंटू 3 और 3 का आधा, क्योंकि जीरो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 3 का आधा लिख रहे हैं हम, 0 + 3/2 लिखो, इसे हम डायरेक्ट 3/2 लिख देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से हो रहा है, इसलिए इसकी डिस्टेंस तो 0 है यहाँ से, तो डायरेक्ट मैंने 3/2 लिख दिया। फिर से सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कितना आया, ये तो आ गया 75 माइनस ये कितना है, 3 3 जा 9, 9 5 जा 40, माइनस करने पे कितना आएगा 30। फिर आता है मेरा लास्ट पॉइंट, इस पे निकालता हूं बेंडिंग मोमेंट डी पॉइंट, एफ पॉइंट डी, इस पे कितना आएगा, यहां मैं इधर से निकालूंगा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करके नजदीक से कैलकुलेशन करूंगा, नजदीक कौन है मेरे आरबी, तो आरबी यानी कि 15 इंटू डिस्टेंस कितनी है 2 माइनस 5 इंटू 2 और इंटू 2/2, तो 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 10 30, आंसर कितना आएगा 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। सारे पॉइंट पे आ गए, और ए पॉइंट और बी पॉइंट पे कितना होगा 0, तो वो भी लिख देता हूं, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए एंड बी इज 0। अब इसको यहां पर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। सबसे पहले पॉइंट ए, एक ये नया पॉइंट बनाया है मेरे पास, इसको
ये पॉइंट ई, ए से लेके ई तक पूरा का पूरा क्या लग रहा है मेरा, यूडीएल लग रहा है ना, कहीं भी पॉइंट लोड तो लगा ही नहीं। तो कैसे बनेगा, कर्व बनेगा, और कहां तक आएगा, 31.25। फिर यहां से कर्व आएगा हल्का सा नीचा, क्योंकि यहां